सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदना। विराजित मनुष्य को वंदन। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, एक बार की बात, राजा की सभा जुड़ी हुई थी और सभा में एक चर्चा चल पड़ी कि इतने कलश हम देखते हैं। कलश बहुत तरह के होते हैं, घड़ा भी जिसे कहा जाता है, आज की आधुनिक भाषा इंग्लिश में पॉट कह दें, तो आप देखना कि बहुत तरह के घड़े होते हैं। तो राजा चर्चा का प्रारंभ करता है और कहता है कि सभी कलशों में सर्वश्रेष्ठ कलश कौन सा है। क्या पूछा? सबसे अच्छा घड़ा या कलश कौन सा होता है? अच्छा, आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? पक्की बात, सबसे अच्छा कलश। राजा की सभा थी और सभासद भी उस ढंग के बैठे होंगे। सभासद होंगे, सेनापति भी होगा, मंत्री भी होंगे और भी कोषाध्यक्ष जो भी हैं, सारे लोग वहां होंगे। क्या चर्चा चली होगी? अच्छा, कलश होते कौन कौन से? एक अमृत कलश भी होता है, क्या होता है? अमृत कलश भी होता है। और एक काम कुंभ। काम कुंभ बोले तो कि जिसकी हमने कामना की वह चीज वह कुंभ हमें देता है, ऐसा भी कहा जाता है। और कैसा घड़ा होता है? स्वर्ण कलश भी होता है, रत्न जड़ित कलश भी होता है। और कैसे कलश होते हैं? और स्फटिक कलश भी हो सकता है। धातु के भी अनेक अनेक कलश होते हैं, तांबे का कलश, कांसे का कलश, कितने कितने कलश होते हैं। और अलग अलग कलश और सबकी नेचर, सबका परिणाम, या ऐसा कहना चाहिए कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती है। तो राजा की सभा थी और सभासदों ने अपने उत्तर देना शुरू किया। एक व्यक्ति बोला कि राजन, स्वर्ण कलश बहुत श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। तो किसी ने कहा कि राजन, स्वर्ण कलश से भी श्रेष्ठ होता है रत्न कलश। कोई बोला स्फटिक कलश और कोई बोलता है कि अमृत कलश से सर्वश्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अमृत होता है। अमृत हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, या अमृत कह सकते हैं एक औषधि के रूप में भी काम आ सकता है, अमृत एक टॉनिक के रूप में भी काम आ सकता है, और अमृत एक शुभ लक्षण के रूप में भी देखा जा सकता है। तो राजा की सभा में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जो अपने आप में बहुत विद्वान था, और जो उसने कहा कि राजन, सबसे सर्वश्रेष्ठ कलश होता है मिट्टी का कलश। कौन सा कलश? मिट्टी का घड़ा, मटकी जिसे कहा जाता है, वह कलश सर्वश्रेष्ठ होता है। तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला कोई नहीं मिला। कौन? उसने बोला तो सही, लेकिन हाँ में हाँ मिलाने वाला कोई नहीं मिला। और आज देखना, आप किताबों में भी शायद पढ़ लेते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी आदर्श यानी आइडियल थॉट्स कहें या आइडियल टॉक्स होती है जिसमें लोग एग्री नहीं होते। जैसे आपने पढ़ा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप जैसे ये ग्रुप में चर्चा करना शुरू कर दो, चाहे आपके भाई बहन है, चाहे आपके माता पिता है, चाहे आपके सगे संबंधी है, चाहे आपके यार दोस्त हैं, क्या कहेंगे? ये बस किताबों तक की बातें, ठीक है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अप्लाई करने में अच्छा नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो राजा की सभा में भी यही हुआ। बात बहुत अच्छी कही
कि मिट्टी का कलश कैसा होता है, सर्वश्रेष्ठ कलश होता है, लेकिन उसकी बात को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं और सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे। और आज देखना, आज के इस कलयुग में, आज के इस पंचम कलिकाल में जो अच्छी बात कहता है उसकी तो लोग हंसी उड़ाते हैं, उसको घेर लेते हैं या उसको दबाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो आलतू फालतू बेकार की बातें कर लेता है उसकी बातों में लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं और उसको ऊंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो राजा की सभा में उसे सपोर्ट नहीं मिला, तो उसने कहा कि राजन कोई बात नहीं, आप स्वीकार करें ना करें, समय आने पर मैं इसका प्रमाण आपको दूंगा, एक प्रूफ, और उस प्रूफ के साथ मैं अपनी बात को सिद्ध करूंगा कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई घड़ा होता है, कलश होता है, तो वह मिट्टी का कलश होता है। वह निरंतर राजा की सेवा में भी रहा करता था। तो एक दिन राजा, गर्मी के दिन थे, बहुत लंबी यात्रा करके, भ्रमण करके वापस अपने महल में लौटा और इधर उस विद्वान व्यक्ति ने कुछ तैयारी कर रखी थी, कुछ दास दासियों को समझा के रखा था। तो जैसे ही राजा आया और राजा ने कहा कि क्या लगी है, प्यास लगी है, पानी हाजिर किया जाए। और जैसे ही पानी हाजिर करने की बात आई तो उस विद्वान ने इशारा किया और इशारा करने के साथ दास एक चषक में छोटी सी, जो कहना चाहिए कि आज जैसे जार और जग से सर्व करते थे, ऐसा ही एक समय में रहा करता था। अलग अलग तरीके के बर्तन हुआ करते थे। तो एक बर्तन में और एक गिलास साथ में लाया, पानी लेके आया, राजन को वो पानी परोसा गया। राजा ने पानी पिया, लेकिन क्या नहीं आया, प्यास नहीं बुझी, मजा नहीं आया। और देखना, प्यास बुझाने में भी जो प्यास नेचुरल वाटर या ऐसा कहें कि सम शीत होता है, न तो ज्यादा ठंडा होता है और न गर्म होता है, ऐसे पानी से तो प्यास बुझ जाती है। लेकिन अगर पानी बहुत ज्यादा अति ठंडा है तो उससे भी प्यास बुझती नहीं। आप लोग देखना कि कई लोग फ्रिज का पानी पीते हैं। आजकल घरों में ऐसी स्थिति हो गई कि मटकियां तो उठ ही गई। क्या हुआ, सीधा नल से कहना चाहिए कि बॉटल भर देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, आते हैं बस निकालते हैं और पीते हैं। कितना नुकसान। बाहर कौन से टेम्परेचर से आप आए हो, आपके शरीर का टेम्परेचर क्या और उस पानी का टेम्परेचर क्या, मैच कहाँ होता है। और मिसमैच से मिसमैनेजमेंट हो जाता है। और ऐसा कहना चाहिए कि उस मिसमैनेजमेंट का परिणाम होता है कि व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। तो कई लोग फ्रिज का जो पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी होता है भले ही ठंडा होगा, लेकिन उससे क्या नहीं होती, प्यास अच्छे से बुझती नहीं। और कई लोग ऊंचे से गड़गड़ पानी पीते। और यह हमारा खान पान, गलत तरीके से खाना या गलत तरीके से पीना हमें बहुत नुकसान देता है। और कहा जाता है कि पानी गट गट नहीं पीना चाहिए, पानी घूंट घूंट पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए? अच्छा, घूंट घूंट में और गट गट में क्या फर्क है? क्या, जैसे गट गट पानी पीते ना, पानी गर्दन ऊंची कर देते हैं, वो क्या है, नली को सीधा कर देते हैं, कहते हैं थोड़ा इजी रहेगा। ऐसे होता है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फ्लो बराबर नहीं आता है। स्पीड चाहिए ना तो सारा एकदम वो लाइन लेंथ एकदम अलाइन बराबर करके फिर ऊपर गड़ 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 गड़, वो जीभ को तो होठ पे पानी लगता ही नहीं है, पानी गिरता है सीधा गले के अंदर और गट गट नीचे उतारते हैं। इसको तो बोलते हैं गट गट पीना। और घूंट घूंट पीना यानी मुंह में लिया, कुछ सेकंड रखा और फिर उसे नीचे उतार दिया, इसे कहते हैं घूंट घूंट पीना। और देखना, जितने पशु हैं, पशुओं में ज्यादातर आपको देखना घूंट घूंट करके पानी पीने की आदत मिलेगी। और कुछ शाकाहारी प्राणी हैं जो बहुत सारा पानी एक साथ लेते हैं, लेकिन उनका भी पानी लेने का तरीका होता है। ऐसे नहीं कि सीधा बस, जैसे गाय भी है पानी पीती है तो वह उसकी अपनी विधि से बराबर तरीके से पीती। तो इंसान का भी पानी पीने का तरीका होता है, लेकिन आज सारे तरीके क्या हो गए, छोड़ दिए और सीधा ट्रेंड आ गया। क्या, और कई लोगों को बोल देना कि पानी है ना वो गिलास से पीना चाहिए, कि नहीं हम तो हाइजीन है। क्या है, हम तो वो बिस्लरी बोतल, वो जो 2 रुपए 5 रुपए वाली आती है, उसको रखो, बस हम तो सीधा हाइजीन है। अरे इधर हाइजीन के नखरे आते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं तब क्या होता है, वहां कौन सा हाइजीन है? कौन सा हाइजीन है? और वहां का पानी मुंह में भी जाता है,
मुंह से निकलता भी है ना। वहां सारी चीजें भूल जाते हैं और यहाँ आते ही नखरे शुरू हो जाते हैं, अरे भाई हाइजीन। और पहले कितना व्यवस्थित तरीका था, पानी को ऐसे हाथ लगाकर पिया जाता था तो ऑटोमेटिकली घूट घूट के पीते थे, वह गट गट करके तो पी ही नहीं सकते। तो राजा को पानी दिया, पानी परोसा गया और पानी परोसने के साथ उसने पिया और रिएक्शन किया कि प्यास बुझी नहीं। तो उस विद्वान ने इशारा किया, दूसरा पानी लाया गया, पानी हाजिर किया और राजा ने पिया कि ये भी पानी अच्छा नहीं। फिर उस विद्वान ने एक और इशारा किया और फिर वास्तविकता में जो मिट्टी के घड़े का पानी था वह लाया गया और राजा ने जैसे ही वो पानी पिया और पी करके क्या एकदम मस्त अच्छा तृप्ति का अनुभव हुआ, प्यास बुझ गई, गला तर हो गया और बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो तुरंत उस विद्वान ने बोला कि राजन, जो सबसे पहले पानी लाया गया वह स्फटिक कलश का था, दूसरी बार पानी लाया वह स्वर्ण कलश का था और तीसरी बार जो पानी लाया गया वो किसका था? मिट्टी के घड़े का। उस दिन आप स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज आपकी क्या राय है? कौन सा पानी अच्छा लगा आपको? आप स्वीकार एक तरह से अपनी प्रतिक्रिया तो व्यक्त कर चुके हैं, अब मैं चाहता हूं कि आप स्वीकार भी कर लें कि मिट्टी का घड़ा श्रेष्ठ होता है। तो राजा ने भी उसकी बात को स्वीकार किया, क्योंकि यह भी अपने आप में एक प्रामाणिक सत्य है कि यूटिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्यूटी। क्या? यूटिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्यूटी, कि किसी चीज का उपयोगी होना उसकी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज की दुनिया किसमें उलझी हुई है? किसमें उलझी हुई है? यूटिलिटी को नहीं देखती, वो ब्यूटी को देखती है। बस बाहर से देखा, रंग ढंग देखा, रूप लक्षण देखे, बाहर के देखे और बस उसमें उलझ जाता है। और यह हमारे जीवन में अव्यवस्था का, या ऐसा कहे कि हमारे जीवन में गलतियों के प्रारंभ का एक पहला कदम कहा जा सकता है। और भगवान महावीर अपनी प्रेरणाओं में 10वें आलियम आगम में एक बहुत सुंदर सूक्ति प्राप्त होती है, ऋणाय रूवे सुमणम करे, कि तुम रूप में झंपा मत लो, मतलब रूप में मत उलझो, तुम गुणों की आराधना करो। किसकी आराधना करो? तुम्हारा आदर भाव, सत्कार भाव, सम्मान भाव या स्वीकार भाव किसके साथ होना चाहिए? गुणों के साथ होना चाहिए, रूप के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर किसी में गुण है और उसके साथ रूप भी है तो कोई हमें मना नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या नहीं होनी चाहिए? रूप नहीं होनी चाहिए, गुण पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जो गुणवान होता है, जो गुणों से युक्त होता है, वह सदा उपयोगी होता है, और जो गुणों से युक्त नहीं होता, सिर्फ रूप से युक्त होता है। आप जानते होंगे, सुना होगा आपने अनेक बार कि काम प्यारो है, चाम प्यारी नहीं। क्या? काम और चाम, काम बोले तो काम यानी हाँ काम करना, ठीक है, और चाम यानी चमड़ी। चमड़ी प्यारी होती क्या? वो कहते हैं ना कि जब शादी सगाई सरपण होते हैं तब क्या देखते हैं? बाहर का सब देखते हैं, घर कैसा है, पैसा कैसा है, और क्या रंग कैसा है। लेकिन जब घर में आते हैं या जब घर में जाते हैं तब सामने वाले को क्या होता है? इतने दिन तो क्या देख रहे थे? ट्रेलर देख रहे थे, फिर मूवी देखने को मिलती है ना, और मूवी में सब खुलासा हो जाता है कि क्या चीज कैसी है। और कई कई घरों की हम स्थिति देखते हैं, चाहे बेटा हो, चाहे जमाई हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, रूप से बहुत सुंदर होंगे लेकिन लक्षणों गुणों से बहुत सुंदर नहीं। तो सबकी एक शिकायत रहती है, अरे क्या हुआ? धोखा हो गया। क्या हो गया? धोखा हो गया। क्यों? क्योंकि वे स्वयं उलझ गए। किसमें उलझे? रूप में उलझे। तो आप जब जब जीवन में रूप में उलझेंगे तब तक आपके साथ क्या होगा? धोखा होगा। और जिस दिन आप गुणों के प्रति सावचेत होंगे या गुणों के प्रति आपके भीतर, आपके मन में एक सम्मान का भाव होगा, उस दिन से समझ लेना कि आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकेगा। तो आज से ही आप लक्ष्य बनाएं कि मुझे रूप में नहीं उलझना है। ये तो बात दूसरों के लिए हो गई, इसमें तो फिर भी ध्यान दे देते होंगे, लेकिन अब खुद के लिए भी बात आती है।
आप अपना ज्यादा टाइम किसके ऊपर लगाते हो? रूप के विकास में लगाते हो, वो गुण के विकास में लगाते हो? हैं? किस में लगाते हो? रूप की सुरक्षा में लगाते हो कि गुणों की सुरक्षा में लगाते हो? रूप की प्राप्ति में लगाते हो या गुणों की प्राप्ति में लगाते हो? किस में लगाते हो? आपको बोल देना कि आप प्रवचन सुनने को आए हो, या कल रविवार है, प्रातः 6:30 से 7:30 ध्यान कक्षा है, आपको ध्यान की कक्षा में आना है, बोले कि महाराज सीधा बैठा नहीं जाता, है ना? बोल देते ना कि भाई कमर सीधी रखो, गर्दन सीधी रखो। ये कोई एकदम वो स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत हेल्पफुल है कि अगर आप सीधा बैठते हैं तो ध्यान में आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान के हर क्षण का जागरूकता से अनुभव कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। लेकिन क्या प्रतिक्रिया क्या होती? बैठ नहीं सकते, महाराज हिलना तो पड़ता है। या और चीजें छोड़ो, आपको बोल दे कि बोलना नहीं, क्या नहीं करना है? कई बार होता है प्रवचन में भी लोग आते हैं तो ज्यादा बोले ना बोले, थोड़ी बहुत गुसुर गुसुर तो कर ही लेते। रह लीजिए कोने, वो 1 घंटा मुश्किल से, एक बार क्या हुआ, एक आदमी आया, बोले कि महाराज आप चमत्कारी। क्या? संतों को बोला। संतों ने बोला कि मुझे नहीं पता मैं चमत्कारी हूँ। नहीं रियली आप चमत्कारी हो। क्या चमत्कार हुआ? कि महाराज मेरी घरवाली दिन भर घर में ची ची करती रहती और यहाँ आती 1 घंटे चुपचाप बैठी रहती है, इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा? आप चमत्कारी हो। क्या कर दिया आपने? मेरी घरवाली की बोलती बंद कर दी। इससे बड़ा चमत्कार तो मैंने आज दिन तक नहीं देखा, इसलिए आज से मैं आपको चमत्कारी के रूप में स्वीकार करता हूं। लोग होते हैं तो कभी कभी चमत्कार हो जाता है, लेकिन कई बार चमत्कार नहीं होता, लोग बोल जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ तो गुणों की प्राप्ति की बात है, और ठीक है प्रवचन मैं दे रहा हूं भले, लेकिन मैं माध्यम हूं, मैं संदेश किसका दे रहा हूं? हमने पहले बताया था, हम संदेश किसका देते हैं? भगवान का संदेश देते हैं। हमारी अपनी बात नहीं है, हमारी अपनी दुकानदारी नहीं है, या हमारा अपना कोई कैंपेनिंग नहीं है, ये भगवान की प्रेरणाएं आप तक पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयत्न होता है। तो हम कह देते हैं कि कहीं आपके गुणों के विकास के लिए उपयोगी बनेगा। थोड़ा मौन रह जाओ, थोड़ा चुप रह जाओ, थोड़ी आंख बंद कर लो, थोड़ा स्थिर हो जाओ, कि रहा नहीं जाता। लेकिन ठीक अगर आप मान लो कोई मेकअप पार्लर में गए, पुरुष भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, सभी जाते हैं, और वहां वो बोल देता है कि अगर थोड़ा सा बोले ना तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, बोलना नहीं, 1 घंटे वैसे ही बैठे रहोगे। आंख बंद रखना, आंख खोलना मत। ये सब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और बड़े अच्छे से क्या करते हो, उसको फॉलो करते हो कि नहीं करते हैं? कोई ना नुक्कर करते हो, मना करते हो कि नहीं? यानी कि आपका जो डेडिकेशन है वो किसके लिए है? रूप के लिए है, गुणों के लिए नहीं है। तो आप स्वयं भी ध्यान दें कि जब इंपॉर्टेंस जो है, ज्यादा महत्व अगर गुणों का है, तो आपका भी समर्पण, आपकी भी तैयारी गुणों के विकास के लिए, गुणों की सुरक्षा के लिए और गुणों को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। और जब जब व्यक्ति गुणों के प्रति समर्पित होता है तो वह रूप में कभी उलझता नहीं है, और हमेशा उसके सामने ये बात स्पष्ट रहेगी कि गुण सर्वश्रेष्ठ हैं और मुझे इन गुणों को ही महत्व देना, और गुणों का स्थान कभी रूप ले नहीं सकता। ऐसा ही एक समर्पण का भाव एक व्यक्ति में था जो अपने आप में निरंतर ज्ञान की आराधना करता, और ऐसा कहना चाहिए कि वो साक्षात सरस्वती पुत्र था। कौन था? सरस्वती पुत्र। एक अलंकरण दिया जाता है, किसे दिया जाता है? जो बहुत ज्ञानी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कि आप सरस्वती पुत्र हैं। हालांकि था तो वो अपनी माँ का ही बेटा, सरस्वती जी का बेटा नहीं था, लेकिन लोग कहा करते थे और कहा भी जाता है, एक सम्मान सूचक शब्द है। तो वह सरस्वती पुत्र अपने किसी कार्यक्रम में गया था, और कार्यक्रम में उसने अपनी बातें जो लोगों के सामने प्रस्तुत करनी थी की, और उसी कार्यक्रम में एक विश्व सुंदरी भी बैठी थी, मिस यूनिवर्स। और उस मिस यूनिवर्स के मन में आया क्या? उसके ज्ञान के प्रति उसका आकर्षण बना, और उसने सोचा कि क्यों नहीं इस पुरुष से मेरी शादी हो जाए। एक आकर्षण का भाव बना। कार्यक्रम खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो वह महिला, वह विश्व सुंदरी उसके पास पहुंची,
और बोली कि कितना अच्छा हो कि हमारी शादी हो जाए और हमारा जो पुत्र होगा वो कैसा होगा, आपका तो उसमें ज्ञान आ जाएगा और मेरा उसमें रूप आ जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। क्या बोला उसने? क्या बोला कि मेरा तो उसमें क्या आ जाएगा, रूप आ जाएगा, और आपके क्या आ जाएंगे, ज्ञान गुण उसमें आ जाएंगे, तो कितना अच्छा होगा। अब था वो सरस्वती पुत्र और उसकी टॉप प्रायोरिटी में क्या था, क्या था, गुण थे, रूप नहीं था। उलझन उसके मन में नहीं थी, विकार वासना उसके मन में नहीं थी। वह बोला इफ द केस इज रिवर्स, रूप मेरा आ गया, गुण तेरे आ गए, तो क्या, रूप मेरा आ गया और गुण तेरे आ गए तो क्या होगा। और कहते हैं वो जो विद्वान था ना, सरस्वती पुत्र, रूप से बहुत भद्दा था, और जो विश्व सुंदरी थी ना, अक्कल शायद पाव आध पाव भी नहीं थी उसके अंदर। और अगर वह बच्चा, जो भी लड़का लड़की जो भी होने वाला, अगर उसमें वो पाव आध पाव अक्कल आ गई और रूप उस विद्वान साहब का आ गया, सरस्वती पुत्र साहब का जो भी अगर आ गया, तो क्या होगा। तो जैसे उसने ये बात कही, वह सुंदरी भी समझ गई कि हाँ भाई ठीक है, कोई फायदा नहीं। ये कौन कह सकता है, जो अपने आप में आश्वस्त है, जिसका विश्वास है कि रूप कभी श्रेष्ठ हो नहीं सकता, गुणों का स्थान अपना है और वह हमेशा पहला स्थान रहने वाला है। तो आप ये अपने जीवन में विशेष रूप से ध्यान दें कि हमारे सामने कितने भी प्रलोभन आ सकते हैं, कोई भी परिस्थिति आ सकती है, लेकिन हमें कभी भी रूप में उलझना नहीं है। और आज रूप के नाम पर ट्रैपिंग भी बहुत होती है, बहुत सारे लोग ट्रैप किए जाते हैं, फंसाया जाता है, चाहे पुरुषों को देखें चाहे महिलाओं को देखें। आज जेंडर की कोई बात नहीं है, लिंग की बात नहीं है, उलझाने के लिए अनेक अनेक स्थानों पर ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता है। और जहां जहां आपको ऐसी स्थितियां दिखती है, आप तुरंत सावचेत हो जाएं और भगवान महावीर की उस वाणी को याद करें, नए रूपे सुमरम करें कि मुझे रूप में उलझना नहीं है, मुझे गुणों की आराधना करना है। और गुणों की आराधना हम सभी के लिए श्रेष्ठ है। हम सदा सर्वदा गुणों की उपासना करते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से अपने मंगल उद्बोधन करिए।